एक वीडियो हम लोगों ने बनाया जहां पर सेक्शन 5 और 6 की बात कर चुके हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट। जी हां, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन का जो पब्लिकेशन है, क्या वो भी होता है? नहीं, ऑब्जेक्शन का पब्लिकेशन नहीं होता। जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाएंगे तो पब्लिकेशन नोटिस का होता है। जो कपल शादी करने वाले हैं, लड़का लड़की शादी करने वाले हैं, उनके नोटिस का पब्लिकेशन होता है और वो पब्लिकेशन अंडर सेक्शन 6 होता है। मरीन ईव वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के एक जजमेंट में मैंने बताया था कि एक अगर फॉरेन को बिलोंग कर रही है और एक अगर इंडियन है तो फिर क्या कंडीशन होगी। इसके पहले का एक वीडियो आप सेक्शन 6 के रेफरेंस में जरूर देखिएगा। सेक्शन 7 जहां पर ऑब्जेक्शन शादी से संबंधित जो ऑब्जेक्शन होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और सेक्शन 5 जहां पर इंटेंशन ऑफ मैरिज नोटिस दिया जाता है। वैलिड मैरिज की कंडीशंस क्या होती हैं वो सेक्शन 4 में बताया स्पेशल मैरिज एक्ट के। मैं आपको सेक्शंस इस वजह से वापस से कह रहा हूं, उसके पीछे कारण केवल इतना है कि आप इसके पहले की अगर वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन इन सारे सेक्शंस के मिल जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में ऑब्जेक्शन की बात करेंगे। क्या मतलब होता है, आसान शब्दों में जरा समझते हैं। ऑब्जेक्शन, मान लीजिए मेरा बेटा या मेरी बेटी शादी करने के लिए कोर्ट जा रहे हैं, मुझे कुछ परेशानी है, मुझे कुछ ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन ऐसा होना चाहिए जो सेक्शन 4 स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से हो और जहां पर शादी ना हो सके, वैलिड मैरिज ना हो सके, उसके ग्राउंड मौजूद हो। मान लीजिए मेरे बेटे की ऑलरेडी शादी हो रखी थी और उसके बाद वो शादी कर रहा है झूठ बोलकर, धोखा देकर के, या गन के पॉइंट पर, बंदूक की नोक पर किसी लड़की को लेकर के आया जिससे वो शादी करना चाहता है। मैं ऑब्जेक्शन या लड़की के पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं सेक्शन 7 स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से, अगर वैलिड मैरिज की कंडीशंस प्रॉपर फुलफिल नहीं होती है तो यही है ऑब्जेक्शन। ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए। किसे देना है? जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस है जहां पर लड़का लड़की ने शादी का एप्लीकेशन किया है, ऑब्जेक्शन वहां पर देना चाहिए। कितने समय के अंदर देना चाहिए? 30 दिनों के अंदर देना चाहिए। 30 दिन कब से आपके काउंट होंगे? 30 दिन मानिए कि लड़का लड़की ने आज कोर्ट में नोटिस सर्व किया, आपको 10 दिन के बाद जानकारी मिलती है कि आपके बेटा या बेटी ने या आपके भाई या बहन किसी ने भी इस शादी को करने के लिए एप्लीकेशन मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में दिया है। अब जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो एप्लीकेशन आपको इमीडिएटली प्रोसीड करना है जैसे आपके इंटीमेशन आए, और जिस भी दिन 30 दिन के पहले जो कोर्ट मैरिज का टाइम होता है लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से और स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से, तो वो जो 30 दिन का समय है उस 30 दिन के अंदर ही आपको ऑब्जेक्शन देना है। और जिस दिन आप ऑब्जेक्शन देंगे उससे 30 दिन के बाद में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस या मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस है वो आपके ऑब्जेक्शन की सुनवाई करेगा। ऑब्जेक्शन अगर प्रॉपर है तो उसे इंप्लीमेंट करेगा और शादी पे रोक लगाएगा। लेकिन तब क्या, जब आपने इनवैलिड गलत तरीके से कोई ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की, सुना जाएगा, समझा जाएगा और उसकी इंक्वायरी करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर मैरिज रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्शन बेबुनियाद है और किसी मतलब का नहीं है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस शादी का सर्टिफिकेट लड़का लड़की को प्रोवाइड कर देंगे। 30 दिन का आपको ध्यान रखना है। 30 दिन में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है ऑब्जेक्शन की वो अलाउड नहीं होगी। वैलिड मैरिज की क्या कंडीशन होती है? वैलिड मैरिज की कंडीशन प्रॉपर्ली मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, इसके पहले अगर आप कुछ वीडियो देखेंगे तो वहां पर सेक्शन 4 का मैंने जिक्र किया है और स्पेशल मैरिज एक्ट की जो वैलिड मैरिज कंडीशन है उसके बारे में डिटेल में आपको बताया है। अब एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जी हां, ऐसा क्योंकि जनरली होता है और ये जजमेंट है बहुत महत्वपूर्ण, अजय कुमार वर्सेस रीता देवी का जजमेंट। ये 1990 वॉल्यूम 2 इलाहाबाद WC पेज नंबर 1774 में दिया गया है। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जो पेरेंट्स हैं वो मैरिज के लिए ऑब्जेक्शन करते हैं और ये बोलते हैं कि लड़की की जो एंगेजमेंट है, सगाई है, वो ऑलरेडी हो गई है, हमने पूरे शादी के अरेंजमेंट कर लिए हैं, तो इस हिसाब से अब इनकी शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लड़की किसी और के साथ शादी करना चाह रही थी, कोर्ट मैरिज करना चाह रही थी। तो क्या ये वैलिड ऑब्जेक्शन है कि घर वालों ने पहले ही शादी की तैयारियां कर रखी हैं या एंगेजमेंट कर लिया, शादी से एक दिन पहले अगर आप ऑब्जेक्शन कर दें कि नहीं हम ये शादी परफॉर्म करें क्योंकि ऑलरेडी इसके अरेंजमेंट हो गए, तो क्या ये वैलिड ऑब्जेक्शन है सेक्शन 4 के हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं है। शादी होना जरूरी है। अगर शादी हो गई होती तो फिर आप कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कहना कि एंगेजमेंट हो गई है और उसी बेस पे इनकी इस स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी ना कंसीडर कोर्ट करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही है अजय कुमार वर्सेस रीता देवी 1990 वॉल्यूम 2 इलाहाबाद हाई कोर्ट WC पेज नंबर 1774 का जजमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तब क्या, जब किसी को गन पॉइंट पे आप लेकर के आ जाओ, पहले से शादी, दोनों के रिलीजन अलग अलग है, झूठ बोल करके शादी की, नाम बदल के या डॉक्यूमेंट के साथ में कुछ फॉर्जरी करने की कोशिश की या चीटिंग कुछ करने की कोशिश की, ये सारे वैलिड ऑब्जेक्शंस होते हैं। सपिंड विवाह है, मतलब एक ही परिवार के सदस्य जो हैं जिनको प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और डिग्री में रखा गया, वो शादी करने के लिए जाए तो ये नहीं माना जाएगा। ये वैलिड कंडीशंस को फुलफिल करेंगे सेक्शन 4 के हिसाब से स्पेशल मैरिज एक्ट के। लेकिन इन जनरल कंडीशंस, अगर कंडीशन ऐसी है जैसा मैंने आपको एग्जांपल अजय कुमार के जजमेंट में बताया था, जहां पर केवल एंगेजमेंट कर दी, शादी नहीं हुई थी, दूसरी शादी के लिए जाएं, तो कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी। आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो ऑब्जेक्शन 30 दिन के अंदर करना है, रिटन फॉर्म में करना है, मैरिज रजिस्ट्रार उसकी सुनवाई करेंगे और मामले की जांच पड़ताल करके 30 दिन के अंदर अपना रिप्लाई या अपना डिसीजन देंगे। आपको जानकारी कैसी पसंद आई मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप बात कर सकते हैं। आप सभी जो हमेशा कीमती महत्वपूर्ण समय ऑनलाइन लीगल एडवाइस मुझे देते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद।